लाइकोगार्ड कैप्सूल क्या है, किन केसेस में रिकमेंडेड होती है, क्या इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह से ये हमारी बॉडी को बेनिफिट पहुंचाती है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ हमें ध्यान में रखने हैं और अपने डॉक्टर को अपनी कंडीशंस बतानी हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बेसिकली लाइकोगार्ड कैप्सूल एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और लाइकोपीन कंटेनिंग डाइटरी सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि लाइकोपीन, क्रोमियम, जिंक, इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, मल्टी न्यूट्रिएंट्स ये भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में, एनर्जाइज करने में हमारी बॉडी को। इसके अलावा हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर मेंटेन करने के लिए, सपोर्टिव थेरेपी है इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए और डाइटरी डेफिशिएंसीज को कवर अप करने के लिए। यूजेस की अगर बात करें, किन कंडीशंस में डॉक्टर आपको ये ड्रग रिकमेंड करेंगे, तो ये रिकमेंड होगा नंबर 1 आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए। इसके अलावा एज एंटीऑक्सीडेंट आपको आपकी कंडीशन देख के डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, इसके अलावा ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए, हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए भी ये कैप्सूल एडवाइजेबल हो सकता है। ये आपको नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये इसको मिल के बनाते हैं। नंबर 1 जिंक ऑक्साइड, नंबर 2 विटामिन सी एज अ होल, इसके अलावा आपका मैंगनीज सल्फेट भी इसमें होगा, क्रोमियम होगा, जिंक होता है, कॉपर होता है, लाइकोपीन होता है, विटामिन सी है। ये सब इंग्रेडिएंट्स जिनका अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में है, ये सब मिलके इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी गम हेल्थ में, हमारी स्किन की हेल्थ में, हमारे हेयर की हेल्थ में। जिंक हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रोमियम, कॉपर ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लाइकोपीन हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके इसको एक प्रॉपर डाइटरी सप्लीमेंट बना देते हैं। ये बात थी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, बेनिफिट्स की और किन केसेस में ये एडवाइस हो सकता है इस चीज़ की। डोजेज की अगर हम बात करें तो जनरल डोजेज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। आपको वंस डेली या ट्वाइस डेली ये कैप्सूल एडवाइजेबल हो सकती है। कैप्सूल आपको एज अ होल लेनी है, ना उसको तोड़ना है, ना उसके पीस करने हैं, ना ही उसको च्यू करना है। कोशिश करनी है आपको खूब सारे पानी के साथ ये कैप्सूल लेनी है और जितने दिन के लिए डॉक्टर ने आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब की है आपको उतने ही दिन के लिए लेनी है। अपनी तरफ से ना बढ़ानी है ना घटानी है। टाइमिंग नोट कर लें, जिस समय आप इस कैप्सूल को ले रहे हैं कोशिश करें नेक्स्ट डेज में आप उसी समय पे इसको कंटिन्यू करें, जिससे इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डोजेज मिस हो जाती है और नेक्स्ट डोज नियर बाय है तो आप नेक्स्ट डोज को डबल ना लें, ना ही कम करें। आप अपना रूटीन नॉर्मल डोजेज जो है वो फॉलो करते रहें। अपनी तरफ से ना डोज को बढ़ाएं ना डोज को घटाएं। प्रिकॉशंस, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है। नंबर 1, किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर आप एलर्जिक हैं, आपकी एलर्जी की हिस्ट्री रही है, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर बताएं। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप इस तरह के कैप्सूल या दवाइयाँ लें, अदरवाइज़ जनरली ये अलाउड नहीं होते। फिर भी अगर आपकी गायनेक, आपके डॉक्टर, आपके फिजिशियन आपकी कंडीशन को देख के इसको एडवाइस करते हैं तो आप ले सकते हैं। अल्कोहल के साथ अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अल्कोहल की कंजम्पशन को लिमिटेड रखें। अपने डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह पे ही आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किन्हीं और तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, किसी और तरह की दवाई ले रहे हैं, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर बताएं। अगर आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है उसके बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। डायबिटिक हैं,
हाइपरटेंसिव हैं या पास्ट 6 मंथ्स में कोई हार्ट रिलेटेड सर्जरी हुई है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कमिंग वीक्स में अगर आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं, उसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लें। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की ये है कि ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। आपको एक नेचुरल, एक नॉर्मल, एक हेल्दी बैलेंस डाइट मेंटेन करनी है, जिसके साथ में ये जो आपके कैप्सूल्स हैं या ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये उसकी एक्शन को इन्हांस करें। आपकी डाइट में आने वाले जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके साथ ये मिलके आपकी ग्रोथ को, आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस अप कर सकते हैं। इसलिए इनको एज अ सब्स्टिट्यूट ना लें, अपनी डाइट अच्छी मेंटेन करें, एक हेल्दी वेट मेंटेन करें और एक प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट लें, जिसमें कि फ्रूट्स, नट्स, लीफी वेजिटेबल्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये थी कुछ प्रिकॉशंस जो जनरली इस कैप्सूल के साथ लेनी है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि वॉमिटिंग, नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, कुछ केसेस में डायरिया हो सकता है। इसके अलावा मेटेलिक टेस्ट इन द माउथ हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली विद टाइम, विदिन 1 to 2 days नॉर्मली सबसाइड हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। लेकिन अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी तरह से बढ़ रहे हैं, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन को वर्सन कर रहे हैं या फिर आपसे टॉलरेबल नहीं है, ऐसे कंडीशंस में तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही आगे इस ड्रग को कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।